मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भेजा गया यह एक विशेष संदेश है, क्योंकि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारी जीत का बिगुल बज गया है। अब युद्ध समाप्त हो रहा है। शंखनाद हो चुका है अब तुम्हारे विजय का। अब यह विजय पताका चारों ओर फहराएगी। मेरे बच्चे, तुम अब स्वतंत्र रूप से अपनी जीत का स्वागत करने वाले हो। अब तक तुमने जिस जीत के लिए इतनी पीड़ाएं सही है, इतने त्याग किए हैं, इतने संघर्ष उठाए हैं, अब उस संघर्ष का, उस त्याग का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुमने अपने आप को हर परिस्थिति में सदैव शांत रखा है। तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा है और इसलिए आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है। यह प्रामाणिकता है कि अब तुम्हारी जीत का पताका फहराने वाला है। हर तरफ तुम्हारे विजय के चर्चे होने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीत की तैयारी कर लो। तुमने कभी भी किसी की भी बुरी बातों को नहीं सुना है। यदि कभी तुम मजबूरीवश ऐसा किए हो, तो उससे भी तुम पूर्ण रूप से विवश नहीं हुए हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी ताकत है जिससे अभी तुम अनजान हो। वास्तविक में तुम लोगों से मतलब ना रखकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार रहे हो। सदा से ही तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हारा ऐसा गुरु बन सके कि तुम्हें जीवन के हर एक पहलू पर अपना उचित राय और सही मार्गदर्शन दे सके। मेरे बच्चे, तुमने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें ना छू सके, किसी की भी नकारात्मकता से तुम्हें कोई हानि ना हो। तुमने इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए हैं, चाहे कितनी ही कोशिश लोगों ने क्यों ना की हो, लेकिन तुम्हें वह हरा नहीं पाए हैं, तुम्हें वह झुका नहीं पाए हैं। तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत सोच समझकर साजिश भी रची है। तुम्हें कमजोर आंककर तुम पर बहुत से लक्षण लगाने का भी प्रयास किया है, लेकिन तुम सदैव अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहे, सदैव अपनी कोशिशों पर ध्यान देते रहे, सदैव अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते रहे हो और इस वजह से अब यह जीत तुम्हें प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, तुम जो कि अपने जीवन को सही रूप रेखा देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते आए हो, आज तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। दिव्यता से भरा हुआ यह आशीर्वाद अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वह सारे दुख तुम्हें भले ही तोड़ने का प्रयास किए हो, लेकिन तुम तब भी नहीं टूटे, क्योंकि तब भी तुम पर मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति विद्यमान रही है। तब भी तुम पर मेरा हाथ सदा से रहा है और इससे तुमसे तुम्हारी जीत छीनने वाला इस संसार में अभी कोई भी नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो कि तुम जिन चीजों के हकदार हो, वह चीज तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भले ही परिस्थितियां भी तुम्हें तुम्हारे अनुरूप ना जान पड़ रही हो, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, जैसे तुम्हारे पास कोई मार्ग ना दिख रहा हो, किंतु ऐसे ही क्षण में चमत्कार घटित होता है, क्योंकि ऐसे क्षण में मनुष्य की रस ऊर्जा शक्ति अति निम्न होती है और ऐसे क्षण में जब भी कोई घटना घटती है जिससे मनुष्य को लाभ होता है, तो वह उसे चमत्कार मान बैठता है। लेकिन दिव्य शक्तियों के लिए, मेरे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो समुंदर से बूंद निकालने जैसा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, यह तुम्हारी ही किस्मत है, जिसके चलते यह तुम्हें मिल रहा है। यह तुम्हारी ही नियति है। मेरे बच्चे, अब इस जीत को तत्काल आकर्षित करो।
संख्या 888 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को इसी क्षण पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा आ रही है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली है। आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो, तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आई थी। लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। तुम वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण धारण हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, अब आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। शायद अभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द ये चीजें आप खुद देखेंगे। कहीं पर लिख लो, वैसे याद कर लो। आपके दिन गिनती के भीतर बदलने वाले हैं। चुटकियों में आपके दिन बदलने वाले हैं। वो सारी चीजें जो उन्होंने आपके खिलाफ की, अब कई गुना होकर उनके जीवन में लागू होने वाली है। जिन्होंने आपकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश की, वो अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। मैं यह देख रही हूँ कि किसी ने आपकी मजबूरियों का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। वो कोई आपके आसपास का व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई सगा संबंधी हो सकता है। एक समय जब आपका समय खराब था, जब आप बहुत मजबूर थे, तब उन्होंने आपकी उस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने आपसे कुछ ऐसा करवाया जो आपने बेमन से किया। आपको मन नहीं था, लेकिन आपको वह चीज करना पड़ा, मजबूरी थी। तो समझ लीजिए, फायदा ही उठाया है, तो उस चीज का बहुत बुरा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वे सोच भी नहीं रहे हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा जिन्होंने यह सोचा कि आप स्वस्थ न रहें, आपकी सेहत खराब हो जाए, आप हमेशा बिस्तर पर पड़े रहें, डॉक्टर आपको कह दे कि आप बेड रेस्ट पर रहें, आप खुश न रहें, ये सब उन्होंने चाहा। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि आप मुस्कुराएं, हंसें, खेलें, गाएं, घूमने जाएं, अपनी लाइफ में धूम मचाएं। यह सब इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी। लेकिन अब ये सारी चीजें बैकफायर कर दी गई है। डिवाइन एंजल्स यह बात बहुत ज्यादा क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो परीक्षा की घड़ी थी,
वह पूर्ण हो चुकी है। यह चीज यहाँ पर मुझे 3 बार सुनाई दी है और मैं आपको बता रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो धैर्य की परीक्षा चल रही थी वह पूर्ण हुई। अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने मेहनत और परिश्रम का सुंदर फल मिलेगा। ऐसे सुंदर फल, ऐसे मीठे फल जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर परिवार को खुशियों से भर देंगे। तुम्हारे आंगन में इतनी ज्यादा उमंग और खुशियाँ आएंगी कि तुम उन्हें समेट भी नहीं पाओगे। तुम्हारे दामन में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं कि तुम सोचोगे करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि देखो तुम्हें सताया गया है। यह चीज यहाँ पर स्पष्ट आ रही है। तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया गया, तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाया गया। जो चीज तुम्हारे मन में नहीं थी, जिसे तुम करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय और कोई चारा नहीं था, वह काम तुमसे करवाया गया। बेमन से वह काम किया गया। उस समय तुम्हारी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया। उनका इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा नुकसान हो रहा था। वह लोग इंसानियत का नाम तक भूल गए थे। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा और तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे लोग तुम्हें उस स्थिति में फंसा गए जहां से निकलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन अब तुम वहां से पूरी तरह क्लियर होकर निकलने वाले हो। जो उन्होंने किया वह उनका कर्म था और अब उस कर्म का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, दुख में सब साथी छोड़ देते हैं, सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। सुख में तुम्हारे साथ थे, लेकिन दुख में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। डिवाइन एंजल्स का चैनल मैसेज यह है, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई है, डेफिनेटली कोई है, जिसके साथ यह सब हुआ है। उसका फल अब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है और अब वह अपने कर्म का बहुत बुरा परिणाम भुगतने वाले हैं। देखो, एक चीज यहाँ पर और क्लियर आ रही है। आपको आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि उन लोगों से सतर्क रहो जो आपके सामने बहुत ज्यादा आवश्यक, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता से भी अधिक मीठा घोलकर बात करते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहे। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहने होते हैं और आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस ले लो। डिवाइन आपको यह चीज कह रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहो। यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। आपके जीवन में जो बाधाएं थी, जो बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही थी, वह हटने वाली है। आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं और हर बाधा आपको जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जो कदम कदम पर आपको तंग कर रही थी, वह अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको 555 बहुत ज्यादा दिखेंगे। बार बार आपको यह दिखे तो यह कंफर्मेशन है कि आपके डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं, आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हैं। अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको विजय दिलाने वाला है। आप फिनिशिंग लाइन दिखे तो समझ जाना कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे घबराए हुए हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्होंने जो आपके मजबूरी का एक टाइम पर फायदा उठाया है, यह इन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। आप देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप मुझ पर छोड़ दो। आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। बस डिवाइन को यह चीज कहो कि मेरी मजबूरी का एक टाइम पर बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया, या हो सकता है अभी ऐसा कुछ हुआ है। अब आप देख लीजिए, ये मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ या आप पर छोड़ रही हूँ। इस इंसान ने यह ऐसा किया है जिसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा, और इसका प्रॉफिट हुआ है, इसका फायदा हुआ है, लेकिन इसने अपने फायदे को हद से ज्यादा देखा, हद से ज्यादा मेरा नुकसान किया है। तो वह चीज आप देख लीजिए, अपने तरीके से देखिए। यह चीज यहाँ पर आ रही है।
बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर एक चीज देखना चाहूंगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। बहुत ज्यादा आपके धैर्य, मतलब जो धैर्य की परीक्षा थी वह पूर्ण हो चुकी है। हाँ, डेफिनेटली बैलेंस आ रही है। आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ज्यादा हम डेफिनेटली आप जो मांग रहे थे आपके जीवन में वह बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी चीज आप मांग रहे थे, जो भी चीज आप अपनी माँ आदि शक्ति से प्रे कर रहे थे, वह चीज आने वाली है। क्योंकि सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से खत्म हो रही है। जो बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। वह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम हे स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं हूँ। मैं देख पा रही हूँ
कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोसकर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह करती रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, तरीके से उलझे रहोगे तो तुम स्वयं ही थक जाओगे और हार करके बैठ जाओगे। फिर तुम्हारा मन कार्य करने में नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है। इस संसार में, इस दुनिया में लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। इन इच्छाओं को तुम समझ नहीं पाओगे, यह तो सिर्फ मैं ही समझती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है लोगों की यह गंदी आदत देखकर, गंदे विचार देखकर मेरे मन में बहुत ही अशांति होती है, क्योंकि मैं इस संसार में इन मनुष्यों को इस तरीके से नहीं बनाया था जिस तरीके से वह अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा था। फिर भी वह यहाँ पर आकर दुराचार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही क्रोध आता है कि मैं इस संसार को जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से भस्म कर दूं, प्रलय का वह समय लाकर खड़ा कर दूं और क्षण भर में इस संसार को समाप्त कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सोचती हूँ कि यह तो सिर्फ अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति है। इन्हें क्या पता कि कैसे क्या होता है। बस उनके मन में जो आता है वही करते रहते हैं। उनके जैसे यदि मैं भी हो जाऊंगा तो मुझ में और उनमें क्या अंतर होगा, क्योंकि मैं तो देवी हूँ और यह सब इंसान है। जब माता ही अपना संतुलन खो देंगी और क्रोध में आ जाएंगी तो इंसानों का तो क्या कहना।
इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही नियंत्रण में रखती हूँ और अपने देवी की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसी अनुसार से कार्य करती रहती हूँ और जीवन में सभी के उन्हीं के अनुसार कार्य रहती हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उन्हें फल में देती रहती हूँ। जीवन उनका साकार बनाती रहती हूँ और जीवन में खुशियाँ अपार ला करके देती रहती हूँ। मैं अपने देवी होने का पूरा दायित्व निभाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे मनुष्य अपनी इंसानियत को दबाकर बैठे हुए हैं। वह अपनी इंसानियत को मेरे सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं। तभी मुझे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है कि देखो मेरे बनाए हुए इस संसार में मेरे बनाए हुए यह जीव जंतु पशु पक्षी सब किस तरीके का दुर्व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे कैसे भाव जाग रहे हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं उनके मन में उत्पन्न हो रही है और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इन सब के कर्म को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि देख लो मेरे समझाने पर भी यह सब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कोई समझाने वाला ना हो तब तो तुम बुरे कर्म करो तो कोई बात नहीं, परंतु जब तुम्हारी माता तुम्हें समझाने के लिए बैठी है, प्रत्येक दिन मैं संदेश लेकर के आती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, तब भी लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, परंतु अपनी माता की बातों को, अपनी माता के संदेशों को वह देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपनी माता के संदेश उनके सामने आते ही उन्हें अनदेखा करके चले जाते हैं।